जय माता दी। आपका स्वागत है एकता हीलिंग्स में। आज नवरात्रि आज से शुरू हुई है और आज घट स्थापना भी होती है, जिसको कलश स्थापना भी कहते हैं। उसका वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, उसे देखें। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज गुड़ी पड़वा का दिन भी है और आज से नववर्ष हिंदू धर्म के हिसाब से आज नववर्ष का पहला दिन भी कहलाता है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर हिंदू धर्म के हिसाब से, और गुड़ी पड़वा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानेंगे आज माँ के स्वरूपों के बारे में। आज से जानना शुरू करेंगे। माँ के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूप में से आज पहला दिन है। तो आज पहले दिन माँ शैलपुत्री, जो माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। शैलपुत्री का जन्म हिमावन के घर में हुआ था। हिमावन मतलब हिमालय। हिमावन के घर में जन्म हुआ था। उनके 2 नाम और भी हैं, एक पार्वती और एक हेमवती। इस नाम से भी उनको जाना जाता है। माँ पार्वती का विवाह जो है शिवजी से हुआ, और माँ का जो शैलपुत्री का स्वरूप है उसके बारे में हम जानेंगे। माँ का शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और बहुत ही आनंद देने वाला है। माँ ने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ के माथे पे अर्ध चंद्र स्थापित है। माँ के दाएं हाथ पे त्रिशूल है और बाएं हाथ में माँ के कमल सुसज्जित है, और माँ नंदी बैल की सवारी करती हैं। जो लोग माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं उनके जीवन में स्थिरता आती है और उनका मूलाधार चक्र जागृत होता है। ये थी माँ की बातें। हमको माँ की जब हम सुबह घट स्थापना करते हैं तो गणेश जी का आवाहन करना चाहिए, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए, और फिर उसके बाद माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ को नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। ये सब करते हैं। उसके बाद माँ शैलपुत्री की कहानी भी सुननी चाहिए। और उनकी कहानी के बारे में मैं बताऊं, उनके पिछला जो जन्म था, उनका जन्म सती माँ के रूप में था, जो प्रजापति दक्ष के घर में उनका हुआ था। जब प्रजापति दक्ष के घर में माँ सती का जन्म हुआ तो प्रजापति दक्ष बहुत खुश हुए, क्योंकि वो अपनी बेटी सती को बहुत प्यार करते थे। लेकिन माँ सती जी शिव जी को प्यार करती थी और उन्होंने उनसे ही शादी की। लेकिन ये बात दक्ष प्रजापति को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो शिव जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे और वो हमेशा ही शिव जी की बुराई करना, और मतलब शिव जी को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। लेकिन सती माता शिव जी को पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने उनसे शादी की। प्रजापति दक्ष एक बार उन्होंने शिव जी को जो है नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया, सभी साधु संतों को बुलाया, मतलब हर एक को बुलाया। सिर्फ और सिर्फ शिवजी और सती माँ को नहीं बुलाया। लेकिन जब ये बात माँ सती को पता चली तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है तो मैं जाऊंगी। लेकिन शिवजी से जब उन्होंने पूछा तो शिवजी ने ना बोला। लेकिन माँ सती बोली कि नहीं, मेरे पिता का घर है, वो मैं बिना आमंत्रण के भी मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने शिवजी फिर चुप हो गए और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और माँ को जाने दिया। जब माँ सती वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि प्रजापति दक्ष या कोई भी उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ ने ही उनको बुलाया, प्यार किया। माँ सती को उनकी माँ ने ही सिर्फ प्यार किया, बाकी किसी ने भी उनको ना ही पूछा ना ही कुछ। तो उनको बहुत गुस्सा आया और उनको बहुत दुख भी हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे ही अपनी योगा अग्नि से आत्मदाह कर लिया, और जिससे बहुत सुन के ही इतना खराब लग रहा है कि माँ ने अपने योगा अग्नि से अपना आत्मदाह किया, और उस आत्मदाह के बाद ही माँ का जन्म हिमावन के घर में हुआ, और जो कि माँ दुर्गा, माँ पार्वती और माँ हेमवती, और फिर माँ के अलग अलग रूपों के नाम, जो कि शैलपुत्री प्रथम नाम उसके रूप में कहलाए। ये थी माँ के प्रथम रूप की कहानी। अब आगे कल फिर हम जानेंगे दूसरे रूप की कहानी की।